अगर आप थोड़ा सा भी टैरो के लिए पैशनेट हैं तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, इट्स एब्सोल्युटली फ्री और इसमें आप बहुत अमेजिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। और इस वेबिनार की डेट्स को जानने के लिए या फिर इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। एंड चलिए जी, अगस्त 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अगस्त मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली अगस्त मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अगस्त मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, अगस्त मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी सन साइन के साथ देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो, चाहे आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए लियोस, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द एम्परर। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अगस्त स्टार्टिंग में आप थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं। इसके लिए सब लियोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन द एम्परर का कार्ड कहता है शायद आप किसी भी लेवल पे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, कहीं बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ों को करना चाह रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड कहते हैं कुछ लियोस के लिए लिटरली हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज चाह रहे हैं और मैरिज से ही रिलेटेड जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, बहुत असर्टिवली, बहुत कॉन्फिडेंटली उन एक्शन और इनिशिएटिव्स को ले रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा इंजॉय करना चाह रहे हैं, आप उनके साथ वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं या फिर आप ज़्यादा उनके साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं, ज़्यादा उनके साथ इंटरैक्शंस करना चाह रहे हैं और इसीलिए अगेन चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे विजडम का कार्ड कहता है कि बहुत ही वाइजली चीज़ों को डील कर रहे हैं। सोसाइटी, रिलीजन, इन सब चीज़ों का भी आप ख्याल रख रहे हैं कि किसी को कोई चीज़ बुरी ना लगे। तो फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल बहुत मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। लेकिन एंड अगस्त के लिए रेस्ट एंड रीजुविनेट एंड किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आप थोड़ा सा बैक सीट ले रहे हैं, आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। अगेन इसके लिए सब लियोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। अभी हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, अगस्त मंथ की एनर्जीज देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। लेकिन इन कार्ड्स के हिसाब से देखें तो आपको ऐसा लग सकता है आप थक गए, आप और ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं और हो सकता है कि आपने बहुत लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज किया, आपने जब बहुत माइंड से चीज़ों को देखा या चीज़ों को समझा तो आपको रियलाइज़ हुआ कि बहुत एफर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा विड्रॉ करें, थोड़ा सा आराम करें। इतना ज़्यादा भी अगेन एक्शन इनिशिएटिव लेने से कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे द वेटिंग गेम एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से या फिर अगस्त स्टार्टिंग में आपके पार्टनर बहुत एक सब्र के साथ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है वो कहीं डीपर लेवल के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल रियलिस्टिक या तो हो रहे हैं या फिर कमिटमेंट स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। जो भी हो, बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार वो मन ही मन करते हुए दिख रहे हैं। अगेन देखिए सॉलिट्यूड एंड 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स भी इसी चीज़ को कंफर्म करते हैं। या तो एक अकेलापन चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और कहीं सॉलिट्यूड का कार्ड भी विड्रॉ करने की बात करता है, बहुत ज़्यादा एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहने की बात करता है, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को समझने की, चीज़ों को देखने की बात करता है। और 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है शायद पीछे वो बहुत एक इनडिसाइसिवनेस, इन एक्शन वाली एनर्जीज़ में थे और कहीं मिड अगस्त में उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई थोड़ा बहुत तो एक्शन इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, डिसीजन चॉइस लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो डिसीजन चॉइस नहीं लेंगे तब तक कुछ भी होगा नहीं। और हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ों को पीछे देख के अनदेखा कर रहे थे, सुन के अनसुना कर रहे थे और कहीं मिड अगस्त में उनको रियलाइजेशन हो रही है कि बस अब बहुत हो गया। वो ऐसे अपने आंखों में पट्टी बांध कर नहीं बैठ सकते हैं, उनको कहीं अपफ्रंट होकर चीज़ों को तो डील करना ही पड़ेगा।
और इसी इंटेंट के साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है छोटे छोटे से स्टेप्स, बेबी स्टेप्स इनफैक्ट मैं कहूँगी, वो लेते हुए दिख रहे हैं। जो भी चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से या फिर आपसे, उसी डायरेक्शन में। एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड कहता है मन ही मन, शायद एक हार जाने का डर बहुत ज़्यादा उनके मन में है, आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाने का बहुत ज़्यादा डर उनके मन में है, या फिर उनकी खुद की ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं जहाँ पर वो किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं। अब देखते हैं कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त स्टार्टिंग के लिए द एम्परर का कार्ड फिर से आया है, और ये कार्ड भी अगेन यही कहता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखिए आपके लिए बहुत क्लियरली यहाँ पे एम्परर का कार्ड है। तो फिर से कहूँगी लियोज़, आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, और अगर इस चीज़ को आप भी रियलाइज़ करें तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। देखिए बहुत एक थिन लाइन डिफरेंस होता है एक्शन इनिशिएटिव्स लेने में और कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग होने में। एक्शन इनिशिएटिव्स लें लेकिन बहुत ज़्यादा आउटकम से अटैच ना हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव किसी भी चीज़ को लेकर ना हो, क्योंकि जब हम आउटकम से बहुत अटैच हो जाते हैं तो फिर हम लॉन्ग रन में बहुत परेशान होते हैं। और यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड कहता है कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, और शायद लियोज़ आप इन इश्यूज़, इन मसलों को नहीं देखना चाह रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि ये इश्यूज़, ये मसले, ये रुकावटें मुझे नहीं रोक सकती हैं जो भी मुझे चाहिए इस रिलेशनशिप से या फिर पार्टनर से। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे तो बढ़ रहे हैं। कहीं मन ही मन लाइट का कार्ड कहता है बहुत एक पॉजिटिविटी के साथ अगेन आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, और बहुत एक क्लैरिटी भी आपके मन में है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन कहीं सरफेस लेवल के लिए हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है सोसाइटी, रिलीजन की तरफ से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले फेस कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके घर में बड़े हैं या पार्टनर के घर के बड़े हैं उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़, मसले हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से रिजिड हो रहे हैं, थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और शायद इसीलिए स्पिरिचुअल यूनियन एंड जजमेंट रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन आप दोनों ही कहीं एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं, एक दूसरे से यूनाइट होना चाह रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी कि आप इनफैक्ट हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाह रहे हैं, लेकिन कहीं स्टक फील कर रहे हैं, कहीं अगेन मैं कहूँगी डिसीजन चॉइस शायद नहीं ले पा रहे हैं। और ये आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड था। तो बहुत क्लियरली लियोज़, जो भी इश्यूज़, मसले हो रहे हैं उनका बहुत बड़ा एक रीज़न ये भी है कि आपके पार्टनर इनडिसाइसिव हो रहे हैं, कहीं उनकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग है। वो सोच तो बहुत रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रह रहे हैं, लेकिन जितने एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो नहीं ले रहे हैं, और इसीलिए शायद अगस्त एंड में स्टक महसूस कर सकते हैं, थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगस्त मंथ पूरा ख़राब है, मिक्स सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और स्पेसिफिकली 2 चीज़ें जो मैं अभी गैदर कर पा रही हूँ उनको चेक करके करेक्ट करने की ज़रूरत है। एक तो लियोज़, आप बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग ना हो, ऑब्सेसिव ना हो, पॉजेसिव ना हो, और आपके पार्टनर थोड़ा सा इनडिसाइसिव और इनएक्शन वाली एनर्जीज़ में ना रहें। और अगर इन दोनों चीज़ों को करेक्ट कर पाते हैं, और भी बहुत सारे क्लूज़ आपको मिले होंगे इस रीडिंग से, उन पे फोकस करते हैं, तो आप अगस्त मंथ को बेहतर कर पाएंगे। एंड आई होप लियोज़ की ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है। और अगर अगेन कहूँगी आपके साथ रेजोनेट करी है, आपके मन में जो भी सवाल थे उनका जवाब आपको मिला है, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।